जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको संतोषी माता के व्रत की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े ही प्रेम से खिलाती। वह 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती थी, परंतु वह बहुत ही भोला था, मन में कुछ भी विचार नहीं कर सकता था। एक दिन वह अपनी सी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा वह तुम्हें सभी का जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो तो चाहे समय आने पर तुम देख सकते हो। इतने में ही एक बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उन सबको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े ही प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उनमें एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली कि अरे रोटी खा ले। वह बोलता है कि माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। इस पर माँ कहती है कि कल का जाता हुआ आज ही चला जा। इतना सुनते ही वह घर से निकल गया। चलते समय उसको अपनी पत्नी की बहुत याद आई, जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला कि हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पार। इस पर उसकी पत्नी बोलती है कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी ना बिसारियो, राखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोलता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले, मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसने पीठ पर गोबर भरे हाथ की थप मार दी और वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में जा पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोलता है कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। बोला तनख्वाह काम कर देख कर ही देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक की नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में ही वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं भी बाहर जाने लगा। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा ही कष्ट देने लगी। वह उसे जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े ही कष्टों से जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन वह जब लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा और पूछने लगी कि बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है। तो एक स्त्री बोलती है कि यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट हो जाते हैं और संतान सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले, बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की सारी विधि बता दी। उसने रास्ते में ही सारी लकड़ियां बेच दी, गुड़ और चना ले लिया। वह व्रत की तैयारियां करने लगी और उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। वह कहने लगे कि यह मंदिर संतोषी माता का है।
वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी कि माता, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे मेरा दुख दूर करो। माता को उस पर बहुत ही दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ और जेठानियां सांस नाक सुकड़ कर कहने लगी, अब तो उसकी खातिर बढ़ेगी, वह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। इस पर वह बोली कि पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली कि माँ, तुमसे मैंने पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, कि तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई, घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की याद दिलाई। उसने कहा कि माँ, मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरे नाम का घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा और धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सभी दिल लगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा कि भाई, जैसे माता ने कहा वैसे करने में क्या डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़े ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से कहा कि हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता ने कहा कि तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुककर नाश्ता पानी करके घर आएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। उसने माँ के चरण छुए और कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी कि बेटा, तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा, भोजन ग्रहण कर और कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा कि माँ, यह कौन है। माँ ने कहा कि यह तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती रहती है, कामकाज कुछ करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे भी देख लिया और इसे भी देख लिया, अब तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूँगा। माँ ने कहा कि ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, और चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर वाले कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया और बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। इस पर वह बोलता है कि अच्छी बात है, खुशी से कर ले। जल्दी ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा और उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत खड़े हो गए और बोले कि पैसा लाओ।
वह बोली कुछ भी न समझ सकी कि उनका भेद क्या है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी ही दुखी हुई और रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी कि हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब तू मुझे रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री मुझे दुख है, तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी कि माता, मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा दोबारा उद्यापन करूँगी। इस पर माता कहती है कि जा, तेरा पति आता हुआ तुझे रास्ते में मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला तो वह पूछने पर बोला कि राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उनसे मिलने गया था और फिर वे घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह दोबारा पति से आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलवा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर से खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर वह भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसे एक चंद्रमा के समान पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र का लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज आती है, क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। यह सोचकर माँ ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां बिनबिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई। देली में पांव रखते ही उसके सास बोली कि देखो, कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़की की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली कि पगड़ी किसे देखकर उतावली हुई है, जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहां पर लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। सब ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती पर कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हो हुई। बहू को जैसा फल दिया, माता सभी को दे। तो ये थी शुक्रवार की व्रत कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय संतोषी माँ अवश्य लिखें।